और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 का सेकंड पार्ट और ये लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। इसमें हम जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के उनको कवर किया है इसमें हमने, ठीक है। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो। तो आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट और इसमें हमने क्या क्या कवर नहीं किया। एक तो अवार्ड कवर नहीं किया है जो 2020 में दिए गए हैं, एक तो नियुक्तियाँ 2020 में जिसकी नियुक्तियाँ हुई है वो कवर नहीं किया है, और उसके बाद हमने क्या कवर नहीं किया है तो जो मेले का आयोजन हुआ है वो कवर नहीं किया है इस वीडियो में। ये तीनों वीडियो का जो अलग सेपरेट वीडियो बनाया है हमने, तो उसकी लिंक भी दी हुई है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है रिया जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रिया जैन। देखिए जो रिया जैन है और सुदीप्ति हजेला, इन दोनों को 2020 का प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सुदीप्ति हजेला इंदौर की है, रिया जैन कहाँ की है? भोपाल की है। और पलक शर्मा और अनुज जैन, इनको 2021 का प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और पलक शर्मा इंदौर से बिलोंग करती है, और जो अनुज जैन है ये कहाँ के है? ये हरदा के है, तो याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अभी एक पंख अभियान चलाया मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये कब चलाया था? तो ये चलाया था 24 जनवरी 2021 से, ठीक है। 24 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पंख अभियान। किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैज्ञानिक, ज्योतिषी और आयुर्वेद की जानकारियों के आधार पर वन विभाग ने किस जिले में एक वन नक्षत्र तैयार किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पौधों के महत्व के बारे में लोगों को समझाना। भारत का पहला GIS आधारित मास्टर प्लान किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भोपाल में। अच्छा GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला महिला डाकघर का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है छतरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब कोरोना वायरस को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया? तो ये 18 मार्च 2020 को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ सूचकांक देख लेते हैं जिसमें मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है वो देखते हैं। तो सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 9वां स्थान। कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। और नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश को 13वां स्थान प्राप्त हुआ। और हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। किस जिले की सौर परियोजना को राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में चयनित किया गया है? देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा सौर परियोजना है। देखिए जो रीवा सौर परियोजना है ये एशिया की सबसे बड़ी सोलर सौर परियोजना है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 750 मेगावाट की, याद रखिएगा 750 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, सौर परियोजनाओं में मतलब जहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें प्रथम राज्य भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा पहला स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सुकन्या समृद्धि योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। किस जिले में प्रदेश की पहली फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन बनाई गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस विभाग द्वारा सहायक मोबाइल ऐप टॉप पेरेंट्स लॉन्च किया गया है? तो ये स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। और गृह विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है नरोत्तम मिश्रा है, ठीक है। और पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? उषा ठाकुर है। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी बहुल जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है झाबुआ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ। अच्छा एक झाबुआ से पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई, इनको पद्मश्री से सम्मानित है भूरीबाई, ये भी झाबुआ जिले की है, ठीक है। तो भूरीबाई को बनाया गया है संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी याद रखिएगा। किस राज्य में आनंद विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। और आनंद विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, और फिर राज्य आनंद संस्थान बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 2018 में धर्मस्व और आनंद विभाग को मिलाकर अध्यात्म विभाग बनाया गया, तो याद रखिएगा। और 2019 में इसको बंद कर दिया गया था, तो अब पुनः इसको 2020 में पुनर्गठन किया गया है। ये भी अच्छा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, तो सार्थक मोबाइल ऐप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख दिवस है उसको देख लेते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है, 18 जून को। लोक सेवा प्रदाय दिवस 25 सितंबर को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। और नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस 2 नवंबर को, ठीक है। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने वाला देश का अग्रणी राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत सरकार ने किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, तो ये किया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये किस जिले में है, तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रि जंक्शन पर स्थित है, ठीक है, यानी मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, मतलब 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, पन्ना बाघ अभ्यारण्य है ना, तो पन्ना बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे इसको, अभ्यारण्य नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य गलत लिखा है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी और छिंदवाड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट दोनों में आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है ना, और तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है, 526 है। और सेकंड नंबर पे कर्नाटका में कितनी है, तो 524 है कर्नाटका में टाइगरों की संख्या, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है और सेकंड पे कर्नाटका है और थर्ड पे कौन है, उत्तराखंड है, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रुप की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है दूसरा स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी निकलती है, एक तो नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। देश का पहला ऐसा शहर जहां पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, तो ये कौन सा शहर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया था। मध्य प्रदेश के किस नृत्य को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, तो ये राई नृत्य को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राई नृत्य। बुंदेली राई नृत्य को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर, करीला मंदिर स्थित माँ जानकी के दरबार में होता है बुंदेली राई नृत्य। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य ये भी कौन सा है, तो ये भी है राई, ठीक है, तो याद रखिएगा। गेहूं उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहले स्थान पर है। और इस वर्ष यानी 2020 में 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उपार्जन कर मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, ठीक है। इंतजार आपका अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, किस विभाग के द्वारा किस विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है पूछेंगे, तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा
प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और हमारी पर्यटन मंत्री कौन है? तो सुश्री उषा ठाकुर है हमारी पर्यटन मंत्री। ठीक है, और इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम, तो इस पर ये इंतजार आपका अभियान स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भिंड जिले के मालनपुर में खोला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो पहला रीवा में हो गया और दूसरा भिंड में। राज्य द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों उम्मीद और मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबंध प्रयास की प्रतियां राष्ट्रपति को किसने भेंट की? यहाँ भेंट है। ठीक है, तो किसने की? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, गोपाल भार्गव, तो इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री है गोपाल भार्गव। और तुलसी सिलावट, ये कौन से मंत्री है? तो जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग है तुलसी सिलावट के पास। और कमल पटेल के पास हो गया कृषि विभाग। ठीक है, तो याद रखिएगा। बुंदेली लोकनृत्य कलाकार श्री चुरामन यादव का निधन हो गया, तो उनका संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये देवास जिले के हाट पिपलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कैलाश जोशी, तो कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के कब मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं 1977 से 1978 तक की। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है रविशंकर शुक्ल। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। देवास जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये बागली तहसील को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देवास में 6 तहसील है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का 52वां, देखो घोषणा की है यहाँ पर, अभी बना नहीं है। और 52वां जिला कौन सा था मध्य प्रदेश का? तो ये था निमाड़ी था। ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। कब बना था? 2018 में। और 51वां जिला की बात करें तो ये था आगर मालवा। तो आगर मालवा कब बना था? 2013 में। किससे अलग होकर? शाजापुर से अलग होकर बना था आगर मालवा। 21 जुलाई 2020 को श्री लालजी टंडन का निधन हो गया, तो वह किस राज्य के राज्यपाल थे उस टाइम पे? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में पहली बार कब वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया था? तो ये 28 जुलाई 2020 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल परिसर में तितली पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे वन मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करें हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए इसकी स्थापना अलग अलग, अगर आप बुक में देखोगे तो 79 दी हुई है, 1979। ठीक है, और वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो 1983 दी हुई है। ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो 1981 दी हुई है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और बात करें हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान बना था 2018 में, ये कौन सा बना था? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान बना था, जो कि श्योपुर पालमपुर का है वो। हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुवनेशन कैंप किस टाइगर रिजर्व में लगाया गया था? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व में लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसके पहले भी हमने बात करी थी कि कान्हा टाइगर रिजर्व ये मंडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और अभ्यारण्य कितने हैं? तो 30 अभ्यारण्य है। देश के पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 25 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंबल प्रोग्रेस वे का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अटल प्रोग्रेस वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 394 किलोमीटर लंबी इस प्रोग्रेस वे में 85 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान सरकार बनवाएगी। ठीक है, और इसकी लागत कितनी आएगी? तो 6000 करोड़ रुपए। और जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसमें? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, माध्यम से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जोड़ेगा चंबल एक्सप्रेसवे, यानी अटल प्रोग्रेस एक्सप्रेसवे। किस जिले के ग्राम कानाबाड़ी में मनरेगा से नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है? तो ये हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बैतूल डिस्ट्रिक्ट के ग्राम कानाबाड़ी में मनरेगा से नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। किस जिले में खेल विभाग से आवंटित भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित खेल विभाग से आवंटित भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, NR और A इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एलोमोजेक किस फसल में लगने वाली बीमारी है? तो ये सोयाबीन में लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 2020 में जो हमारे मध्य प्रदेश की सोयाबीन की फसल खराब हुई थी तो वो एलोमोजेक के कारण ही हुई थी। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का है। इसको सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, मतलब सोया राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी लोगो भी एक दिया है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, उसमें 3 कलर है, एक तो लाल है और एक ग्रीन है। ठीक है, और कौन सा है? देखो, एक तो रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। ठीक है, PRC द्वारा की गई समीक्षा में कौन से राज्य की सड़कें को देश में सर्वश्रेष्ठ सड़क माना गया है? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी में परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा बना है? तो ये बना है IHM भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। ठीक है, और इसकी NTA की स्थापना, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में। और बात करें हम IHM भोपाल की, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने किस जिले में कुसुम ए पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया? तो इन्होंने किया था मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो कुसुम ए पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। ठीक है, समृद्ध बनाना है इसका आर्थिक रूप। शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी बायोमेथनॉइजेशन प्लांट का शिलान्यास किया? ठीक है, एशिया है यहाँ पर। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी बायोमेथनॉइजेशन प्लांट का शिलान्यास किया। तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इससे गीले कचरे से गैस बनाई जाएगी मेथनॉइजेशन प्लांट से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 सर्किलों में मध्य प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है? तो भोपाल और जबलपुर दोनों जिलों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बात करें हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा पहले स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था 4था स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले नंबर पर कौन सा राज्य था? तो ये था आंध्र प्रदेश, और दूसरे स्थान पर कौन था? उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे कौन था? तेलंगाना, और फोर्थ में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्कूल के पाठ्यक्रम में किस खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है हॉकी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ बात करें हम कि मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है भोपाल में। ठीक है, और महिला हॉकी एकेडमी का कार्यालय कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। देश की सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में मध्य प्रदेश
का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो मध्य प्रदेश का राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो 2 है। कौन कौन से? एक तो राजमाता एक है अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये इंदौर का है, और एक है राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल का। तो ये 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश के। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी खुदकुशी के आंकड़े में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का है 4था स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पहले पे कौन है? तो पहले पर है महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? रामपाल पवार, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो न्यू दिल्ली में है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है अभी? तो ये है अमित शाह, ठीक है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो ये है नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित कोनो राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति का सांभर अल्बिनो दिखाई दिया? देखिए इसकी पिक, ये है अल्बिनो, ये हिरन प्रजाति का एक हिरन ही है, ठीक है, हिरन प्रजाति का है, सफ़ेद कलर का है। तो ये दिखाई दिया था कोनो नेशनल पार्क में। तो किस जिले में? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और बात करें कोनो नेशनल पार्क की तो ये मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क है, ठीक है। बुक में इसकी स्थापना आपको 1979 दी होगी, ठीक है। तो और जो कोनो नेशनल पार्क है इसकी ऑफिशियल साइट पे देखोगे आप तो इसकी स्थापना दी हुई है 1981, ठीक है। और 2018 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस जिले की हवा सर्वाधिक प्रदूषित पाई गई है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नितिन मेनन को BCCI द्वारा IPL की अंपायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो ये किस जिले के हैं? तो ये है इंदौर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और बात करें BCCI की तो इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं ये, और ये अभी प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अभी मेन जो पुरुष टीम है उसके कोच कौन से हैं? पुरुष क्रिकेट टीम के तो रवि शास्त्री है, और वुमेन क्रिकेट टीम की कोच कौन है? तो यह वुरकरी रमन है, ठीक है। और बात करें BCCI की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जबलपुर के इमलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा साइंस जो कॉलेज है डेयरी साइंस कॉलेज वो खोला जाएगा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पहला जबलपुर में और दूसरा ग्वालियर में। किस जिले के बैगा एवं कोल जनजाति की लोक कथाओं एवं लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अभिनव प्रयास परिपाटी का आयोजन किया गया? तो ये किस जिले की है? तो ये है उमरिया डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर लगने वाले अतिरिक्त स्थान ड्यूटी को 3% से घटाकर 1% किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत तकनीकी प्रगति के लिए क्रिप्स और किसके मध्य एक MOU साइन हुआ है? तो ये हुआ है RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और इसके जो चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी चांसलर होगी आनंदीबेन पटेल, और वाइस चांसलर कौन है? तो सुनील कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा आइनॉक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये किस जिले में लगेगा? तो ये लगेगा होशंगाबाद के मोहासा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, होशंगाबाद में लगेगा। किस जिले में एयर कार्गो हब यानी मालवाहक विमानों का अड्डा स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्वालियर में, ग्वालियर के डबरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच टैगलाइन को किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इंदौर लगातार चौथी बार 2020 में क्लीनेस्ट सिटी बना था भारत की, ठीक है। भारत में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था इंदौर ने लगातार चौथी बार, और 5वीं बार भी इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच,
तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कब से कब तक जन कल्याण पखवाड़ा मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 सितंबर से 25 सितंबर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2017 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों में मध्य प्रदेश साक्षरता की दर से देश में कौन से नंबर पर है? तो ये है 17वें नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 17वें नंबर पे मध्य प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 81.2% है और महिलाओं की साक्षरता 65.5% है। और ये किसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, तो इन्होंने ये आंकड़े जारी किए थे। किस जिले में मध्य प्रदेश का पहला अलसी सीड हब तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलसी। ठीक है, ये एक प्रकार का पौधा होता है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में प्रदेश का पहला अलसी सीड हब तैयार किया गया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा DRDO का प्रोजेक्ट किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के कोलारास क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके अभी चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी है। तो याद रखिएगा। किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी है जिसने अपने कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की? तो ये है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अभी महाप्रबंधक कौन है? तो ये है अभिषेक मार्तंडे। ठीक है। राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये किया गया था 16 सितंबर से 23 सितंबर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हलमा पद्धति का संबंध किस जिले से है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से है। तो शायद इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो धार डिस्ट्रिक्ट से है। तो याद रखिएगा। हलमा पद्धति, इस पद्धति की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश राष्ट्र कार्यक्रम में इस पद्धति की प्रशंसा की थी। और इस पद्धति से धार जिले के गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं और जिसका मकान बन रहा होता है वहाँ सबको भोजन कराता है। ठीक है, वह सबको भोजन कराता है। किन 2 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये भोपाल और इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को किस जिले में बीमा दावा राशि भुगतान का शुभारंभ किया? तो ये किया था इन्होंने उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कब किया था? 18 सितंबर को किया था। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी खेल एकेडमी का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है? तो शूटिंग अकादमी, रोइंग और हॉकी अकादमी, ये तीनों का किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के कामों पर लिखी पुस्तक समर्पण का किसके द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया था? तो ये किया गया था JP नड्डा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। JP नड्डा अभी भाजपा के अध्यक्ष है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। स्वच्छता के लिए दिए जाने वाले PM एक्सीलेंस अवार्ड में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टॉप 4 में जगह बनाने में सफल रहा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वो टॉप 4 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो इंदौर, ठीक है, एक सूरत और एक सरगुजा और एक विशाखापट्टनम। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 21 सितंबर 2020 को। और लागू कब से हुआ? तो 15 अगस्त 2020 से। 15 अगस्त 2020 को लागू नहीं हुआ था। ये 15 अगस्त 2020 तक जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है
उन्हें दिए गए समस्त अवैध ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये था इसमें 15 अगस्त 2020 तक की जो भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिसने भी ऋण दिया था तो वे अवैध ऋण हो जाएगा। ये था इसमें, ठीक है। देश में पहली बार किस प्रदेश में विधानसभा सत्र ऑनलाइन की सुविधा के साथ बुलाया गया? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें 21 सितंबर को बुलाया गया, जिसमें 141 विधायक ऑनलाइन शामिल हुए, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताइवान में मिस डेफ एशिया स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी देशना जैन, ये कहाँ की निवासी है? तो ये हम इंदौर की निवासी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये पहला रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का भोपाल स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मध्य प्रदेश के सतना निवासी श्री बाबूलाल दहिया को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनको किया गया था जैविक खेती में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बांसों की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बालाघाट। 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज भावना ढेरिया ने फहराया था, ठीक है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोजगार सहायक प्रीति परमार किस जिले से संबंधित है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी महोत्सव मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में डिजिलैब डिजिटल लर्निंग में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर की मानसी तीर्थानी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 सितंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किस जिले की है? तो मानसी तीर्थानी है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सेठानी घाट पर समुद्री फ्लूट फिश को देखा गया? तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान की रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा था इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें अलग अलग रैंकिंग की गई थी। एक तो 3 श्रेणियों में की गई थी। एक तो 5 लाख के ऊपर की जनसंख्या वाले शहर की, एक तो 1 लाख से 5 लाख के जनसंख्या वाले की श्रेणी, ठीक है। तो 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर की, फिर उसके बाद 25,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर की रैंकिंग की गई थी। तो जो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर है उसमें इंदौर फर्स्ट पे रहा था, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो उज्जैन सेकंड पे रहा था और थर्ड पे ग्वालियर रहा था और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चौथे स्थान पर रहा था, ठीक है। और इसमें जबलपुर 5वें स्थान पर रहा था। तो ये हो गई 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर की रैंकिंग। और अब बात करें हम कि 1 लाख से 5 लाख तक आबादी वाले जनसंख्या की रैंकिंग में फर्स्ट पर रहा था देवास, ठीक है। सेकेंड पे रहा था खंडवा और थर्ड पे सागर रहा था, ठीक है। और बात करें 25,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले शहर की, तो इसमें रहा था राघोगढ़ फर्स्ट पे और गंज बसौदा ये रहा था सेकंड पे, ठीक है। हरदा रहा था थर्ड पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बुरहानपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पुरुषेंद्र कौरव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जितने भी नियुक्ति हुई है 2020 की उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पुरुषेंद्र कौरव महाधिवक्ता है, इकबाल सिंह मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के, 33वें मुख्य सचिव है, ठीक है। और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ये मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। और जो विवेक जौहरी है ये मध्य प्रदेश के DGP है, ठीक है, DGP है।
देश का पहला गौमुक्ति धाम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गौमुक्ति धाम बनाने वाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए हैं? तो ये आगर मालवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा, हम अगर यहाँ बात करें कि हमारे देश का पहला जो गौ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर खुला है, तो ये भी आगर मालवा में खुला है। ठीक है, आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था और ये कब बना था? 2013 में। ठीक है, शाजापुर से अलग होकर बना था 2013 में, तो याद रखिएगा। देश की सबसे बड़ी भारत माता की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो ये है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कितने फीट है? तो 251 फीट है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2020 19 जून 2020 को संपन्न हुआ, तो इसमें सर्वाधिक मतों के साथ किसने विजय प्राप्त की थी? तो ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्राप्त की थी 57 वोटों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिग्विजय सिंह। और बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इनको 56 वोट मिले थे, ये बीजेपी से है। और बात करें सुमेर सिंह सोलंकी, तो इनको 55 वोट मिले थे, और ये किस पार्टी से है? ये है भाजपा से। ठीक है, दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 11 सीटें है राज्यसभा की, और लोकसभा की कितनी है? 29 सीटें हैं। और बात करें विधानसभा की तो 230 सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक अद्वितीय अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम बड़ों के लिए एक प्रतिबद्धता कोरोना महामारी के बीच में किस जिले में पुलिस द्वारा चलाया गया था? कौन सा? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो ये चलाया गया था छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश की जेना किट्टा ने महिलाओं में की राष्ट्रीय 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीती थी। और बात करें उत्तर प्रदेश के सौरव चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीती थी। और ये जो प्रतियोगिता चली थी 7 दिसंबर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक की चली थी। मध्य प्रदेश के किस शहर में आधुनिक पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये सांची में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सांची को कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में। और जो खजुराहो के मंदिर है उनको कब शामिल किया गया था? तो 1986 में। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2003 में। तो ये हो गया खजुराहो के मंदिर 1986 में, और सांची को 1989 में, और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में। ठीक है, और सांची कहाँ पर है? सांची और भीमबेटका दोनों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला शरद जोशी पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए किस पत्रकार को दिया गया था? तो ये रवीश कुमार को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रारंभ की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, प्लीज़ लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और इसी के साथ कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली होता है 20 क्वेश्चन का क्विज। ठीक है, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक वीडियो के नीचे दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।